नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें अपने त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनानी है। इसके साथ ही पीएम ने लता मंगेशकर को याद किया। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस पर मन की बात में हमने 3 कंपटीशन शुरू किए थे। ये सभी देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े हुए थे। उस समय लता दीदी ने ट्वीट करके सभी देशवासियों को इस कंपटीशन में जुड़ने की अपील की थी। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कंपटीशन से जुड़े विजेताओं के नाम घोषित किए हैं। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम किया और 98वां एपिसोड पीएम मोदी का ये था, जहां पर देश को संबोधित किया है पीएम मोदी ने। इस दौरान कंपटीशन से जुड़े हुए नामों का भी उन्होंने जिक्र किया है और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है जो कंपटीशन से जुड़े हुए नाम थे, उनके जो विजेता थे, उनके नामों का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी किया है। वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ होली मनाने की अपील इस दौरान पीएम ने की है। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज से कुछ ही दिन बाद होली का त्योहार है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। हमें हमारे त्योहार वोकल फॉर लोकल के साथ ये त्योहार मनाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है और अनुभव किया है और इसे स्वीकार भी किया है कि समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी। तुरंत उस देश में एक लहर सी उठ गई थी भारतीय खेलों से जुड़ने की, इनमें रमने की, इन्हें सीखने की। मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना ज्यादा क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। उन्होंने कहा, जब हमने स्टोरी टेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात की तो उनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक पहुंच गई। लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में पहुंच रही है। एक ऐप है ई-संजीवनी। और क्या बोले पीएम, आइए सुनिए। जैसलमेर से पुलकित ने मुझे लिखा है कि 26 जनवरी की परेड के दौरान कर्तव्य पथ का निर्माण करने वाले श्रमिकों को देखकर बहुत अच्छा लगा। कानपुर से जया ने लिखा है कि उन्हें परेड में शामिल झांकियों में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को देखकर आनंद आया। इस परेड में पहली बार हिस्सा लेने वाली विमेन कैमल राइडर्स और सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी भी काफी सराहना हो रही है। साथियों, देहरादून के वत्सल जी ने मुझे लिखा है कि 25 जनवरी का मैं हमेशा इंतजार करता हूं, क्योंकि उस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और एक प्रकार से 25 तारीख की शाम ही मेरी 26 जनवरी के उमंग को और बढ़ा देती है। जमीनी स्तर पर अपने समर्पण और सेवा भाव से उपलब्धि हासिल करने वालों को पीपल्स पद्म को लेकर भी कई लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसलमेर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई दफ्तर में पूछताछ चल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसदों का भारी संख्या में उनके साथ आना तय है। ऐसे में पुलिस ने काफी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। सिसोदिया ने इस दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि जेल जाने से मैं नहीं डरता हूँ। तो बच्चों, बिल्कुल पढ़ाई मेहनत से करनी है। मेरे जेल जाने पे भी स्कूलों का नाम नीचे नहीं करना, अपने माँ बाप का नाम नीचे नहीं करना, खूब मेहनत से पढ़ाई करना। मैं जानता हूँ आप कभी नहीं चाहोगे कि मुझे ये पता चले कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की या माँ बाप की बात नहीं मान रहे और मैं खाना छोड़ दूं। मुझे तकलीफ नहीं देना चाहोगे आप लोग। तो ये बात मेरी बच्चों से। मैं
एक टीवी चैनल में नौकरी करता था। आज जब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है इसकी बात मुझे करनी चाहिए। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छा खासा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी आती थी। मैं भी टीवी पे बैठ के रिपोर्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। एक बात मैं दिल्ली के लोकप्रिय और आप सबके नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूं। मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, गुरु हैं राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है मुझको, बहुत सेवा करनी है। मैं कहूंगा अरविंद जी लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए। हमें आपके ऊपर बहुत मान है। तो इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं? किन सवालों से गुजरना पड़ सकता है उन्हें? सीबीआई के दफ्तर में मनीष सिसोदिया हैं, वहां सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं। क्या ताजा अपडेट है इसकी? क्या क्या सवाल उन पर दागे जा रहे हैं? हमारे संवाददाता से टूट गया है, हम फिर से उनसे कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो आपको बताते चले कि सीबीआई की शरण में सिसोदिया पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। एक तरफ मनीष सिसोदिया से सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ जारी है, तो वहीं मुख्यालय के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। पुलिस ने सीबीआई दफ्तर के आसपास दक्षिण दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी है। सीबीआई मुख्यालय के पास आम आदमी पार्टी के विधायकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला, कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल, मटियाला के मटियाला के विधायक गुलाब सिंह सहित कार्यकर्ता समर्थक यहां पहुंचे हैं। नवनिर्वाचित मेयर भी यहां पर पहुंची हैं। सीबीआई मुख्यालय से कुछ ही दूर पहले ही आपके समर्थक, विधायक सहित सड़क पर कई लोग बैठे हुए हैं। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन अभी और कठिन होने वाले हैं। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर में पहुंच चुके हैं और वहां उनसे लगातार पूछताछ जारी है। क्या ताजा अपडेट है इसको लेकर? क्या कुछ वहां माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि सीबीआई मुख्यालय से कुछ ही दूर पर विधायक और जो उनके समर्थक है वो भी बैठे हुए हैं धरने पर। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार शराब घोटाला मामले में सीबीआई जांच चल रही थी मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, और लगातार जो है सीबीआई इनको नोटिस दे रही थी, और कुछ ही समय पश्चात जो है, कुछ ही दिन पहले जो है इनके क्या नाम है मुख्यालय आए थे, क्या नाम है, तो वहाँ पे जो है उन्होंने जांच पड़ताल भी किया। जांच पड़ताल में जो है कुछ कागजी कार्रवाई थी, वो सीबीआई के ऑफिसर्स को वहाँ से ले जानी थी। लेकिन आज जिस तरीके से सीबीआई ने जो नोटिस दिया है मनीष सिसोदिया को सीबीआई मुख्यालय पेश होने के लिए, उसमें जो है बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। हालांकि इसमें आपको मैं बता दूं कि जो संजय सिंह है, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने दावा किया है कि सीबीआई की शरण में अगर मनीष सिसोदिया जाते हैं तो जेल जाने से डरते नहीं है मनीष सिसोदिया। हालांकि उनकी माँ का जो है आशीर्वाद लगातार इनके साथ है, और दिल्ली के बच्चों का जो है आशीर्वाद उनके साथ है। महज जिस तरीके से लगातार जो है केंद्र सरकार जो है तानाशाही पे उतरी हुई है, ये तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। इस दौरान जो है संजय सिंह की जो आप बात कर रहे हैं, संजय सिंह ने दावा ये भी किया है कि कई जो आपके नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया इस दौरान। जी, मैं आपको वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो है हाउस अरेस्टिंग की गई है सभी नेताओं की, अभी 5 मिनट पहले की जो अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो क्या नाम है
जनपद से जो है इनको जो अरेस्टिंग किया गया है संजय सिंह को और उनके कई सहयोगी, कई बड़े नेता को जो है बस में जो है भर के इनको डिटेन किया गया है, वहां पे हटाया गया है। और दिल्ली पुलिस जो है लगातार सीबीआई ऑफिस के बाहर खड़े होकर के लगातार जो है मुस्तैदी जमाई हुई है। हालांकि दिल्ली वासियों को जो है अभी इस चीज को जो है अब ये देखना होगा कि उनका जो आने जाने का जो रास्ता है लगातार उसमें भी बाधित हो रही है। आज हाउस अरेस्टिंग जो है लगातार जो है कई नेताओं का हो चुका है। और मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो मनीष सिसोदिया जो है सीबीआई मुख्यालय जाने से पहले जो है वो राजघाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिल्ली के बच्चों को एक मैसेज दिया है कि बच्चों अगर मुझे जेल हो जाए तो आप लोग अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे ध्यान रखिएगा, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो सच्चाई के साथ जो है हमेशा भगवान खड़े होते हैं। और उसी पे जो है लगातार मनीष सिसोदिया अपने कदम को सीबीआई की तरफ बढ़ाते हुए और लगातार जो है उनके जो सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उनको जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया हम आपके साथ हैं। लेकिन प्रिंस, इस दौरान जो आप पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, बार बार एक ही चीज कही जा रही है कि गिरफ्तार हो सकते हैं सिसोदिया। पहले जब सीबीआई दफ्तर में गए थे तब भी यही बात कही जा रही थी, तो किस आधार पर ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी? क्या उन्हें पता है कि उनके सिसोदिया के खिलाफ में पुख्ता सबूत है सीबीआई और ईडी के पास में? देखिए, ये खबर जो है सीबीआई और जो है मनीष सिसोदिया ही जानते हैं कि मनीष सिसोदिया ने क्या किया है और सीबीआई ने क्या कार्रवाई की है। उस कार्रवाई को लेकर जो है लगातार सीबीआई जो है इनसे पूछताछ की थी। इनके फिलहाल इनके दफ्तर भी आए थे और दफ्तर आने के बाद जो कुछ दस्तावेज जो उन्होंने बरामद किया था, वहाँ आज जो है जब सीबीआई के ऑफिसर्स ने जब इनको बुलाया है तो आज ऐसा लगता है कि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो सकते हैं। तो मतलब पूरी तैयारी सीबीआई ने कर ली है उन्हें गिरफ्तार करने की। तो प्रिंस, क्या लगता है कि कितने घंटे तक पूछताछ की जा सकती है? क्योंकि पहले जब पूछताछ हुई थी तो लगभग 9 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया था। देखिए, अब ये देखने वाली बात है क्योंकि मीडिया की नजर जो है लगातार जो है सीबीआई ऑफिस के बाहर है और दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी वहाँ पे लगी हुई है और लगातार मीडिया जो है इस पे जो नजर बनाई हुई है कि आखिर कितने घंटे तक इनसे पूछताछ की जा सकती है। और जिस तरीके से जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं मनीष सिसोदिया को जो इस तरीके से वहाँ से निकालने के लिए जो सीबीआई ऑफिस तक पहुँच सके। अगर आपको बता दें कि सीबीआई ऑफिस जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने अपने कड़े बयान जो है लगातार केंद्र सरकार पे कसे हैं। हालांकि उनका कहना है मनीष सिसोदिया का कि मेरे ऑफिस में छापे मारना या मेरे को बार बार हरासमेंट करना ये केंद्र सरकार को जो है सही नहीं है। इस केंद्र सरकार लगातार जो है तानाशाही पे उतर चुकी है। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे मेयर का मामला हो, चाहे सीबीआई का मामला हो, लगातार वो तंज कस रहे हैं। मनीष सिसोदिया को अब आखिर ये बात पता है कि अगर मैं जेल गया तो मुझे जो है लगातार यहाँ पे जो वो शिक्षा मंत्री है दिल्ली के, वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री होने के नाते उन्होंने बच्चों को भी ये संदेश दिया है कि आप अपना कैरियर पे ध्यान रखें और लगातार जो है वो संबोधित किए हैं बच्चों को। मत देखने वाली बात ये होगी कि मनीष सिसोदिया से आखिर कितने घंटे की पूछताछ की जाती है और क्या डिटेल सामने आती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से और कितने घंटे तक उनसे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, तो सीबीआई की शरण में सिसोदिया पहुंच चुके हैं और लगातार उनसे पूछताछ जारी है। इसी के साथ हमारे साथ चर्चा में संजय गुप्ता जी, जो आप नेता हैं, वो जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज में आपका। संजय जी, मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ की जा रही है। विधायकों का वहां पर जमावड़ा है, उनके जो समर्थक है वहां पर जमावड़ा लगा करके बैठे हुए हैं। तो इस दौरान क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? क्या कुछ सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं? तो आपको बताते चले कि सीबीआई दफ्तर में सिसोदिया पहुंच चुके हैं, उनसे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। संजय जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। जी संजय जी,
इस दौरान मनीष सिसोदिया से पूछताछ चल रही है। सीबीआई की शरण में वो पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचने से पहले एक लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया था जिसमें शिक्षा का जिक्र किया बच्चों को। इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छे से पढ़ाई करें और तमाम जिस तरीके के ये भाषण यहाँ पर दिए गए हैं। शराब का ये मामला है, शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। हेलो, एक वो सबसे शिक्षा मंत्री हैं और देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री जिन्होंने बच्चों के लिए एक भविष्य बनाया है और कितने अच्छे सुंदर स्कूल किए हैं, आज उनको परेशान किया जा रहा है। जी, हमारे साथ खेमचंद जी भी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। जी खेमचंद जी, पूछताछ लगातार चल रही है मनीष सिसोदिया से, कई घंटों से वो सीबीआई दफ्तर में है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने आज लंबा चौड़ा भाषण दिया है, शराब का मामला है और शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, शिक्षा की बात उन्होंने जिस तरीके से की है इसमें, तो क्या लगता है कि क्यों ये डाइवर्ट करने की कोशिश है? सब जानते हैं हजारों करोड़ का घोटाला इन्होंने नई आबकारी नीति बना के किया, 4 गुना सेल बढ़ गई, लेकिन दिल्ली का रेवेन्यू कम हुआ। इन्होंने टॉयलेट को कमरा बना के स्कूल के कमरे बना के दिखाया, वो पाप किया। फिर इन्होंने अभी जासूसी कांड किया है। तो ये घोटालेबाज मंत्री हैं, कोई अच्छे मंत्री नहीं है। आज सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है वो जरूरी है, पूछताछ कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है और कानून को काम करते रहना चाहिए। ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं, देखिए कितना अच्छा व्यक्ति है। अच्छा है क्या? एक के बाद एक घोटाले की लोग आपके डिपार्टमेंट से, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग, आपके जैसे लोग जेल में हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि आप लोगों ने बड़े घोटाले किए हैं, आप लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने की कोशिश की, दिल्ली को लूटने की कोशिश की और जब आपने गलत काम किया तो उसकी सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। जी संजय जी, घोटालेबाज सरकार का घोटालेबाज, भ्रष्टाचार और तमाम आरोप लगा रहे हैं खेमचंद गुप्ता जी, क्या कहेंगे? अरे मैम, भाजपा का काम है आरोप लगाने का। उन्होंने इतने शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया, एक बच्चा चाहता है कि हर प्रदेश में उनका जैसा शिक्षा मंत्री होना। तो लगातार आरोप तो लगाए जा रहे हैं, पूछताछ तो चल रही है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर क्या है? उन्होंने जितना बढ़िया काम किया है उतना बढ़िया किसी मंत्री ने काम नहीं किया होगा। और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो फिर क्यों घिरे हुए हैं मनीष सिसोदिया? शराब मामला हो या फिर जासूसी का, तमाम तरीके के आरोप उन पर लग रहे हैं। उन्होंने जितना बढ़िया काम किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शायद किसी मंत्री ने काम नहीं किया होगा। इतना बढ़िया काम किया है और भाजपा को वो पचा नहीं पा रहे। उनको लग रहा है इतना अच्छा काम उनको पसंद नहीं आ रहा भाजपा के लोगों को। खेमचंद जी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की बात की जा रही है, संजय गुप्ता जी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी वो विवादों में फंसे हुए हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर उन पर फंसाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि जबरन फंसाया जा रहा है, और साथ ही आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो ये किस आधार पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि क्या ये साजिश रची जा रही है बीजेपी की तरफ से या क्या? चोर मचाए चोर, इनका वो हाल है। इनको पता है कि इनका चोर पकड़ा जाएगा तो पहले दिन चोर मचा दो, और एक बार पहली बार नहीं है, पहले बार भी चोर मचा दो। सीबीआई ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि हम गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे। सीबीआई कुछ भी कर सकती है, वो अपनी जांच के अनुसार करेगी। और ये पहला आरोप नहीं, गंभीर आरोप इन पे है। इनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑफिसर जेल में, उन पे FIR दायर हुई और हम सबने देखा कि इस तरीके से दिल्ली के कोने कोने में इन्होंने शराब के ठेके बोले, इस तरीके से दिल्ली आपने जगह को काटी, इस तरीके से 2% कमीशन को 12% किया और 6% कमीशन उन्होंने कैश में रिटर्न दिया। उस पैसे को पंजाब में लगाया, गुजरात में लगाया, गोवा में लगाया। सब जानते हैं हजारों करोड़ की इन्होंने लूट की और उसके बाद इन्होंने दूसरा कांड किया, उसमें आपने स्नूपिंग कराई, जासूसी कराई, स्कूलों के कमरे में घोटाले किए। तो सबसे करप्ट, कट्टर करप्ट ये मंत्री है
और गलत काम किया। उसकी सजा तो दिल्ली चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, दिल्ली वालों का पैसा है, किसी का पर्सनल पैसा नहीं है कि आप उसको बर्बाद कर सकते हैं या फिर आप उसका दुरुपयोग करेंगे। जी बिल्कुल। अब तो चलो ये देखने वाली बात होगी कि सीबीआई दफ्तर में जिस तरीके से पूछताछ चल रही है उसमें क्या खुलासे होते हैं, क्या क्या सवाल उनसे पूछे जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, और कितने मामले जो जिन आरोप लगाए जा रहे हैं जिन पर वो सही साबित होते हैं कि नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खेमचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नेता और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की ज्यादा चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ की जा रही है और सीबीआई दफ्तर में बैठे हुए हैं। मनीष सिसोदिया पर लगातार एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं। संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि कई लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि सीजीआई मुख्यालय से कुछ ही दूर पहले आपके समर्थक विधायक सड़क पर बैठे हैं। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने ये कह दिया है कि आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा कठिन होने वाले हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए और नेताओं को जेल में डाल सकती है। हम संघर्ष करते रहेंगे, पार्टी के ऐसे दबाव के बाद भी झुकने वाली नहीं है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई हेडक्वार्टर जाने से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि वो बापू का आशीर्वाद लेने आए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया से सीबीआई द्वारा पूछताछ को लेकर सीएम केजरीवाल ने भी सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जताई। केजरीवाल ने ट्वीट किया, भगवान आपके साथ है मनीष, लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ है। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। प्रभु से कामना करता हूं कि आप जल्द जेल से लौटे। दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स और हम सब आपका इंतजार करेंगे। शराब नीति मामले में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है। उनके आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने सिसोदिया पर जमकर हमला बोला और कहा कि भ्रष्टाचार को इवेंट मैनेजमेंट में बदलने से उन्हें भ्रष्टाचार छिपाने। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के दोबारा चुनाव पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताया है। आपने ये भी दावा किया कि कोर्ट द्वारा मामले की जांच किए जाने तक मेयर ही निगम को चलाएंगी। वहीं सिविक सेंटर में आप बीजेपी पार्षदों के बीच हुए हंगामे को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हाथापाई और मारपीट को लेकर आईपीसी की धारा 160 के तहत एक मामला दर्ज कर लिया है। इसकी जांच में जुटी हुई है पुलिस। आपको बता दें, मामला दर्ज करने के लिए दोनों दलों ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। तो वहीं मामला कोर्ट में पहुंचने को लेकर आपकी ओर से दावा किया गया था कि अब एमसीडी की बागडोर मेयर और डिप्टी मेयर तब तक संभालेंगे जब तक कि हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सदन बिना किसी बाधा के चले। हाई कोर्ट के फैसले पर मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि ये फैसला उनकी और आम आदमी पार्टी की निजी जीत है। इस खबर की ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ देवराज आहूजा जो कि बीजेपी नेता है वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवराज जी ओंकार न्यूज में। बहुत धन्यवाद जी देवराज जी, एमसीडी को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, 2.5 महीने बाद मेयर मिले, उप मेयर मिले और फिर अब स्टैंडिंग कमेटी पर पेंच फंस गया, हाई कोर्ट तक मामला जा पहुंचा। आस्था जी, आप ये देखिए कि पिछले जो 2.5 महीने से नहीं कहूँगा, जब से आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली सरकार में आई है, केवल अराजकता, केवल नौटंकी, केवल भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार और तुष्टीकरण की राजनीति। आप मुझे एक भी कोई कार्य ऐसा बता दो जो लोकतंत्र के तहत इन्होंने किया हो, चाहे इनकी पंजाब में भी सरकार है। यानी मैं दिल्ली में आऊंगा, दिल्ली में 2.5 महीने से जो रिजल्ट आया हुआ आम आदमी का एमसीडी चुनाव का, आम आदमी पार्टी की कार्यशैली आपने देख लिया। शैली ओबरॉय कह रही कि मेरी जीत हुई है। अरे शैली जी, आप ये सुन लीजिए, महापौर आप जो बनी, आपको बधाई दी उसके लिए कि भाजपा की जो दोनों नेत्री हमारी आदरणीय शिखा राय जी और कमलजीत शेरावत जी हाईकोर्ट का मूव किए हैं। उसमें महेश जेठमलानी साहब हमारे अपना लॉयर थे, उन्होंने पक्ष रखा।
न्यायाधीश कंठ साहब की कोर्ट में था, जिन्होंने आदेश दिया कि जब तक कोई अपना जो नया ऑर्डर नहीं आता आप इसको जो स्थगित रखेंगे। ये तो कह रही थी कि अपना जो दोबारा चुनाव हो जाएगा, ये तो मंडे की इन्होंने जो तय कर दिया था। अगर लोकतंत्र अपने हिसाब से चलाएंगे, ना ही विधानसभा को मानेंगी, ना एमसीडी हाउस को मानेंगी, ना किसी को मानने वाले लोग हैं। और अब ये जो दोहरी मानसिकता, जो दोहरी राजनीति जो करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो नौटंकीबाज पार्टी है, नौटंकीबाज हम कह रहे हैं कि हम तो हाई कोर्ट का स्वागत। अरे हाई कोर्ट में आप थोड़ी गए हो, हाई कोर्ट ने तो आपके मुंह पे तमाचा मारा है, आपको समझाया कि काम जो लोकतंत्र के तरीके से होगा। तो आस्था जी, मेरा केवल मात्र कहने का है कि केजरीवाल एंड जो उनकी नौटंकी पार्टी जो अराजकता फैलाते हैं, अपने को अराजक कहने वाले, हेल्थ मिनिस्टर जेल में, ये भी जेल में, वो भी जेल में, आपने देखा। क्या मैं पीछे नहीं जाना चाहूँ, लेकिन जहाँ पे देश को कमजोर करने की बात आएगी, लोकतंत्र को कमजोर करने की बात आएगी, वहाँ पूरे विपक्ष के साथ आम आदमी पार्टी और इनका केजरीवाल जो सबसे पहले आगे खड़े होंगे। ये तो इनकी सोच बन चुकी है। लेकिन देवराज जी, एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब मेयर उपमेयर के बैठकें हुई, वहां पे भी हंगामे की बेट वो बैठकें चढ़ी 3 बार, उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये चुनाव हो सका, मेयर उपमेयर मिले, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया तब हुआ ये, और अब फिर से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ा। अब हाई कोर्ट इसमें दखल देगा, तब क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा? देखिए, यहाँ तो स्टैंडिंग कमेटी के जो 3 मेंबर चुने जाने थे, 6 मेंबर, जिसमें 3 भाजपा के तय हो चुके थे। एक वोट की बात है, जब इनको ये क्लियर हो गया कि क्रॉस वोटिंग हुई है, इनके पार्षदों ने अपने मन की आवाज सुन के जो है भाजपा का साथ दिया, और हमें जो है जो 3 मुद्दों पर जो 3 सदस्यों को कंफर्म कर दिया। जब इनको लगा कि हो रहा है तो इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इन्होंने मारा पीटी की, आपने देख लिया, हमारे पार्षदों के किसी कान तोड़, किसी महिला के बाल खींचे, वो सारी एफआईआर भी हो रही, पुलिस को देख रही है। लेकिन कहने का अर्थ है कि बिल्कुल नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये भ्रष्टाचार पार्टी, इन्होंने भ्रष्टाचार करना है, चाहे वो जो दिल्ली सरकार में भी आपने देख लिया, और यहाँ पर भी यही करना चाहते हैं। सारी चीज अपने पास हथिया के, और ये लोगों को जो भ्रमित करके इस तरह की जो फ्री के रेवड़िया भी जो राजनीति करते हैं ना, उसका अब अपना प्रत्यक्ष भी हो रहा है। और लोग जो देखने वाले कि सीबीआई के आज बुलाया हुआ सिसोदिया जी को, वो आज उनकी गिरफ्तारी की मांग है, और गिरफ्तारी हो भी सकती है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से चालाकियां करते हैं, इनको सब पता होता है कि इन्होंने क्या अपना कमाई की हुई है। जब चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मारने की बात हो, या केजरीवाल का जो है सारे मंत्रालयों से हट के मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं, बस किसी फाइल पे साइन नहीं करते थे। चलिए, वो तो देवराज जी, वो देखने वाली बात होगी कि कब तक ये चुनाव होता है, क्योंकि हाईकोर्ट का अब दखल तो इसमें हो चुका है। अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फिलहाल तो रुक गया है, देखने वाली बात होगी कि कब तक होता है, कब तक मैं एक बात में जवाब दूंगा। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जब तो इन्होंने देखा कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग, तो हमारे जो भाजपा के अपना पार्षद जो है, सीनियर पार्षद, वो कोर्ट का मूव करते हैं, उच्च न्यायालय उसमें दखलंदाजी करके इनको रोकता है। तो उससे ये होता है कि लोकतंत्र की जीत हो रही है, क्योंकि सारा गलत काम कर रहे थे। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसको देवराज, सही गलत का फैसला तो हाईकोर्ट अब कर लेगा। देखने वाली बात होगी यही कि कब तक अब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है, फिलहाल रोक दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।